Hello students, myself Kamna Kushwaha. In my previous video, I have discussed about the meaning of economy, types of economy and the most important central problems of an economy of first chapter of your microeconomics. Now, today I am going to discuss the next important topic, that is production possibility curve. In short, it is called PPC. It is also known as production possibility frontier and transformation curve. इसको production possibility frontier और transformation curve भी कहा जाता है. So let us see the meaning. A production possibility curve is a curve which shows various alternative production possibilities which can be produced with given resources and techniques of production. जब हम किसी भी दो गुड्स का प्रोडक्शन करने के लिए जो वेरियस अल्टरनेटिव पॉसिबिलिटीज़ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ मीन्स वेरियस अल्टरनेटिव डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को यूज़ करते हैं किसी दो प्रोडक्शन करने के लिए, दो गुड्स का प्रोडक्शन करने के लिए विद द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्निक्स. जो भी हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और जिस टेक्नोलॉजी का हम यूज़ कर रहे हैं उस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जब हम किसी दो गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं, दैट इज शोन बाय प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. कर्व, एज यू ऑल नो दैट कर्व इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. जब किसी भी सिचुएशन को हम ग्राफ के द्वारा समझाते हैं तो उसे हम कर्व कहते हैं. ठीक है. नाउ एज यू ऑल नो दैट देयर इज़ अ सर्टेन मैक्सिमम लिमिट विच कैन बी प्रोड्यूस्ड. हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो बिल्कुल लिमिटेड हैं, जिसकी वजह से एक मैक्सिमम लिमिट तक ही हम किसी भी गुड्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं. सो इन दिस सिचुएशन, टू डील विद दिस सिचुएशन कि हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, अब उनका यूटिलाइजेशन हमें कैसे करना है, तो इस सिचुएशन को डील करने के लिए इफ़ वी वांट टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी, अगर हमें किसी एक कमोडिटी का प्रोडक्शन इंक्रीज करना है तो दूसरी कमोडिटी का प्रोडक्शन हमें रिड्यूस करना पड़ेगा. ठीक है. नाउ production possibility curve has some assumptions. Assumptions means मान्यताएं. किसी भी चीज़ का डिसीज़न लेने से पहले कुछ चीज़ें कांस्टेंट होती हैं, मीन्स ये चीज़ें हमें जो चेंज नहीं होंगी इनका हमें ध्यान रखना है. सो लेट अस सी. फर्स्ट इज इकोनॉमी प्रोड्यूसेस ओनली टू गुड्स. ठीक है. इट मे बी एक्स वाई वॉट एवर. ठीक है. बस लेकिन इकोनॉमी कितने गुड्स प्रोड्यूस कर सकती है? ओनली टू. अब ओनली दो गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए उसे किस रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कैसे करना है यही उसे डिसाइड करना है. सेकेंड इज अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल इन एन इकोनॉमी आर गिवन एंड फिक्स्ड. ठीक है. हमारे जो रिसोर्सेज हमारे पास जो अवेलेबल हैं वो बिल्कुल फिक्स्ड हैं. ठीक है. उन्हें हम चेंज नहीं कर सकते. नेक्स्ट इज रिसोर्सेज आर नॉट स्पेसिफिक. दैट इज़ दे कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स टू अदर गुड्स. ठीक है. ये मैं बता चुकी हूँ आपको पहले कि अगर हमें दो गुड्स का प्रोडक्शन करना है और हमें ये लग रहा है कि हमें ए गुड्स का प्रोडक्शन ज़्यादा करना है तो हम जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनको हम ए में ज़्यादा यूटिलाइज कर सकते हैं रैदर दैन बी गुड्स. ठीक है. तो जिस चीज़ का प्रोडक्शन हमें ज़्यादा करना है उसमें हम अपने रिसोर्सेज को शिफ्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज रिसोर्सेज आर फुली एम्प्लॉयड. ठीक है. ये हम मान के चलते हैं, मीन्स दैट इज़ देयर इज़ नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज. ये हमें मान के चलना है कि हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं उन्हें हमने फुली यूटिलाइज किया है, ना उसमें से कुछ वेस्ट किया है और ना उसमें से कुछ बचाया है. नेक्स्ट इज स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑल्सो रिमेन्स अनचेंज्ड. और जो टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं वो भी हम प्रोडक्शन के दौरान चेंज नहीं कर रहे हैं. द लास्ट इज रिसोर्सेज आर एफिशिएंटली एम्प्लॉयड. और जो भी रिसोर्सेज हैं वो फुली एम्प्लॉयड हैं, उनकी कहीं भी कोई वेस्टेज नहीं हो रही, उसमें से कुछ भी बचे नहीं हैं. नाउ लेट अस सी द डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व विद एग्जाम्पल. सो हियर टेबुलर प्रेजेंटेशन इज गिवन. Tabular presentation में you can see two commodities are taken. एक commodity है X commodity, that is consumer goods, and the next is Y commodity, that is capital goods. Consumer goods में आप देख सकते हैं कि consumer goods, the production of consumer goods is increasing from 0 to 1, 1 to 2 and so on. Likewise, on the other hand, the production of capital goods is increasing from 12 to 11 and 11 to 9, 9 to 6, 6 to 0. Likewise, because production possibility curve states that if we want to increase the production of
one commodity, then we have to reduce the production of other commodity due to limited natural resources and the given state of technology. Now you can see the description paragraph wise I have described here. In the first paragraph I have described that economy has to produce x and y goods. अगर हमें किसी भी दो कमोडिटीज़ का प्रोडक्शन करना है विद द गिवन लिमिटेड रिसोर्सेज एंड स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, देन वी हैव, इफ़ वी वांट टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एक्स कमोडिटी, देन वी हैव टू डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ वाई कमोडिटी. इन दिस फर्स्ट पैराग्राफ आई हैव डिस्क्राइब्ड दिस. इन सेकेंड पैराग्राफ it is described that from the point of consumer goods, means if we want to increase the production of consumer goods from 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3 like that, then we have to reduce the production of capital goods. means यहाँ पर किस पे फोकस किया जा रहा है? कंज्यूमर गुड्स के प्रोडक्शन पर. अगर हम कंज्यूमर गुड्स के प्रोडक्शन पर ज़्यादा फोकस करते हैं तो कैपिटल गुड्स हमारे धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएंगे और लास्ट में नील हो जाएंगे. और अगर हमारे कैपिटल गुड्स ख़त्म हो जाते हैं तो हमारी जो फ्यूचर कैपेसिटी है कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस करने की, वो हमारी ख़त्म हो जाएंगी. तो इसलिए हमें कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स दोनों में बैलेंस बनाकर रखना है. सिमिलरली अगेन if we will see from point of view of capital goods, then we can see from 0 to 12, क्योंकि हमें कुछ इंक्रीज़ करना है जिसकी वजह से हमें दूसरे का प्रोडक्शन डिक्रीज़ करना पड़ता है. तो हम ई से ए तक देखेंगे कैपिटल गुड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो ई से जब ए देखेंगे तो 0 से 12 तक हमारा जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हो रहा है. तो इस प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए ऑटोमेटिकली हमारा जो कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन है वो धीरे धीरे डिक्रीज़ हो रहा है. मीन्स जब हम किसी एक प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो दूसरे प्रोडक्शन को हमें डिक्रीज़ करना ही पड़ेगा. दिस इज़ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. नाउ सी द डिस्क्रिप्शन of production possibility curve through a graph. So I have prepared this graph on the basis of this table. So see carefully, this is OX axis and this is OY axis. OX axis denotes X commodity, that is consumer goods. OY axis denotes Y commodity, that is capital goods. So you can see when the production is 0, when the production of consumer goods is 0, then the production of capital goods is 12 at the maximum. Again, if we have increased the production of X commodity, that is consumer goods, from 0 to 1, then the production of Y commodity has decreased from 12 to 11. Again, the production of X commodity has increased from 1 to 2. Then again the production of Y commodity has decreased from 11 to 9. Likewise. Now see, this is P point, means जहाँ पर प्रोडक्शन ज़्यादा यूनिट्स में डिक्रीज़ हो रहा हो और कम यूनिट्स में इंक्रीज़ हो रहा हो, तो ये क्या हो गया हमारा अंडर यूटिलाइजेशन प्रोसेस. यहाँ पे क्या है हमारा, ये अंडर यूटिलाइजेशन है कि जहाँ पर हमें ज़्यादा डिक्रीज़ करना पड़ रहा है और इंक्रीज़ हमें बहुत कम हो रहा है. अगेन दिस इज़ ई पॉइंट. दिस पॉइंट इंडिकेट्स बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ रिसोर्सेज इन द इकोनॉमी. मीन्स जो रिसोर्सेज अवेलेबल ही नहीं है उनको हम यूटिलाइज नहीं कर सकते, तो ये भी पॉइंट हम यूटिलाइज नहीं कर सकते. अगेन दिस इज़ अ मिनिमम पॉइंट. मीन्स यहाँ पर अगर हम अपने गिवन रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूटिलाइज करते हैं तो हमारा जो प्रोडक्शन है वाई कमोडिटी का वो कितना होगा, 9 यूनिट्स, और हमारा जो एक्स कमोडिटी का प्रोडक्शन होगा वो होगा 2 यूनिट्स. इट मीन्स इट इज़ अ बैलेंस बिटवीन द 2 कमोडिटीज़. तो हमें ऐसा ही एक पॉइंट चुनना है जहाँ पे दोनों कमोडिटीज़ में एक बैलेंस बना रहे और हमारा जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का जो डिसीजन है वो यूजफुल हो फॉर एन इकोनॉमी. सो दिस इज़ द production possibility curve.